पिछली वाली वीडियो में हमने सॉलिड एज का यूजर इंटरफेस इन डिटेल में देखा था। तो इस वीडियो में आज हम पिछले वाली वीडियो में जो कुछ भी कमांड पार्ट एनवायरनमेंट के रिलेटेड हमने देखी थी, जैसे कि रेक्टेंगल कमांड, लाइन कमांड, आर्क कमांड, ये सभी कमांड आज इस वीडियो में हम इन डिटेल में देखेंगे। हम कुछ पार्ट भी क्रिएट करके देखेंगे, जैसे कि प्लेटें, शाफ्ट हो सकता है। ऐसी कुछ कमांड हम आज यहाँ पे यूज करके देखेंगे और पार्ट भी डिजाइन करके देखेंगे। तो बेसिकली जब हम सॉलिड एज ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का यूजर इंटरफेस हमें दिखाई देता है, जो कि हमने पिछली वाली क्लास में भी देखा था। तो यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आइसोमेट्रिक पार्ट, आइसोमेट्रिक शीट मेटल असेंबली, ड्राफ्ट एंड वेलमेट करके दिखाई दे रहा है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक पार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें पार्ट एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें पार्ट एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले कल हमने देखा था कि पार्ट डिजाइन करने के लिए यहाँ पे अभी प्लेन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बेस शो हो रहा है। तो यहाँ पे बेस रेफरेंस प्लेन, यहाँ पे आपको आई का जो आइकॉन अभी ऑफ दिख रहा है उसको ऑन कीजिए, तो यहाँ पे आपको प्लेन शो हो जाएगा। तो इन्हीं प्लेन्स का हेल्प लेके हम पार्ट डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम ये पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि रेक्टेंगल, यहाँ पे सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल है, 2 पॉइंट रेक्टेंगल है एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। इनमें से हम ये दो रेक्टेंगल, फर्स्ट वाला जो है सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल एंड 2 पॉइंट रेक्टेंगल ही ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो सबसे बेहतर इन दोनों में से अगर मेरी राय मानेंगे तो 2 पॉइंट रेक्टेंगल सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पार्ट डिजाइन करने में। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लेके एक प्लेट बना के देखते हैं। तो सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल कमांड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉप प्लेन सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाहर की तरफ भी एक बार क्लिक करेंगे तो ये कुछ रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा। तो अभी इसमें कुछ डायमेंशन वगैरह हमने ऐड नहीं किए, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें किस डायमेंशन में वो प्लेट या रेक्टेंगल बनाना है या ये स्केच हमें बनाना है। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन करके कमांड है, इसको लेके अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे 66.72 mm डायमेंशन दिखाई दे रहा है। तो हम इसको 100 mm करते हैं और इसको 50 mm करते हैं। तो 100 बाय 50 का प्लेट हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पूरा क्लेच ब्लू दिखाई दे रहा है। तो इसमें फुल्ली डिफाइन करके भी एक टर्म रहती है कि पूरा क्ले स्केच जो है वो ब्लैक दिखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो ब्लू दिखाई दे रहा है मगर ये फुल्ली डिफाइन है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कलर्स ऑन है, जिसको मैं जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्केच का कलर ब्लैक हो गया है। तो ये जो रिलेशनशिप कलर है इसको हमेशा हमें ऑन रखना है। तो जैसे ही मैं 100 बाय 50 mm का यहाँ पे प्लेट का स्केच कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर प्लेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। यस कर देने के बाद आप देख सकते हो कि फिनिश करके एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा था। तो अभी हमें इन प्लेन्स की जरूरत नहीं है, मतलब आगे बढ़ सकती हैं। तो अभी के लिए तो नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि माउस को मिडल बटन प्रेस करके मैं इस स्केच को यहाँ वहाँ रोटेट कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये सभी कमांड आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो गई।
इस प्लेट को एक्सट्रूड करता हूँ। तो ये देखो आप यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम स्केच का जो ऑप्शन है, हमें इसको सिलेक्ट करना है। ये स्केच के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मटेरियल हमें शो हो रहा है। तो हमें कितना का प्लेट बनाना है, मान के चलो कि 10 का प्लेट बनाना है, तो मैं यहाँ पे 10 डाल के एंटर करता हूँ। तो मटेरियल हमें ऊपर की साइड चाहिए या नीचे की साइड चाहिए, ये भी हमें यहाँ से ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम माउस को ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो मटेरियल ऊपर की तरफ ऐड होगा, नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ ये मटेरियल ऐड होगा। तो मैं नीचे की तरफ लेके क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 का प्लेट बन के आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिक प्लेट है। इसको स्केच का आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पार्ट के ऊपर स्केच का व्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। उसको ऑफ करते हैं। यहाँ से इसका आई वाला जो बटन है, इसको क्लिक करने के बाद स्केच हाइड हो जाएगा। उसके बाद में ये प्लेट के बेस को भी हाइड कर देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जब हम ये प्लेट बनाते हैं तो इसके जो एजेस हैं बहुत ही शार्प एजेस हमें दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्री में जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, अगर हम सिर्फ ये प्लेट ही बना रहे हैं तो इसमें हमें एक कॉर्नर जो शार्प एजेस है इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे राउंड कमांड है। इसको राउंड कमांड को सिलेक्ट करने के बाद ये देखते हो कि यहाँ पे राउंड का जो रेडियस है वो हमें कितना रखना है। तो 5 3 जो कुछ भी हम रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 दिखाई दे रहा है, तो मैं 5 को एंटर करके जो शार्प एजेस हमें हटाने हैं उन शार्प एजेस के ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक एज हमें राउंड में फिलेट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती। तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि शार्प एजेस अभी रिमूव हो चुके हैं। तो इसके बाद में इसी प्लेट के ऊपर हम और एक कमांड का यूज करके देखते हैं कि होल कमांड। तो होल कमांड का यूज करने के लिए जब भी मैं होल कमांड के ऊपर क्लिक करता हूं, उसके बाद में देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट प्ले, और इसके ड्रॉप डाउन में देखोगे तो और भी दिखाई दे रहा है, मतलब कोइंसिडेंट टू प्लेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जिस फेस के ऊपर हमें होल क्रिएट करना है, मतलब इस फेस के ऊपर अगर होल क्रिएट करना है तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर इस वाले फेस के ऊपर अगर हमें होल क्रिएट करना है तो इस वाले फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। इस वाले फेस के ऊपर हमें होल क्रिएट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं ऊपर का टॉप सरफेस ले लेता हूँ। टॉप सरफेस के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्केच एनवायरनमेंट एक्टिव हो जाएगा कि होल हमें कितने डायमेंशन पर लेने हैं। तो फिलहाल मैं 4 होल क्रिएट करता हूँ, 1 2 3 और 4। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें एक रिलेशन क्रिएट हुआ है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्रिएट हुआ है, इसमें एक वर्टिकल रिलेशन क्रिएट हुआ है, और इन दोनों होल में हमें कुछ भी रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन दोनों में भी सेम रिलेशन हमें क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन। तो इसके सेंटर पे इस कमांड को सिलेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कमांड को सिलेक्ट करने के बाद हमें इस वाले होल के सेंटर पे क्रिएट करना होगा और इस वाले होल के सेंटर पे क्रिएट करना होगा। तो इन दोनों में वो रिलेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ से ये होल कितने डायमेंशन पर है, इस तरफ से इस होल किस डायमेंशन पर है, इन दोनों होल के बीच में क्या डायमेंशन है और इन दोनों होल के बीच में क्या डायमेंशन है, ये हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने स्मार्ट डायमेंशन कमांड हमने पहले देखी थी। इस बार हम डिस्टेंस बिटवीन कमांड का यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन कमांड भी स्मार्ट डायमेंशन की जैसे ही सेम कमांड है। डिस्टेंस बिटवीन कमांड में हमें 2 एजेस के ऊपर या 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ए एज के रेफरेंस से
ये होल का सेंटर पॉइंट में क्या डायमेंशन देना है उसको क्लिक करके मैं अगर नीचे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे को डायमेंशन शो हो रहा है जो कि अभी 14.98 दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको 15 mm कर देता हूं। अभी अब हम इस वाले फेस से एस्केप बटन प्रेस करेंगे। वापिस सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कमांड को हम लेंगे। होल का सेंटर पॉइंट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, प्लेट के एज के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक करेंगे और 15 डायमेंशन जो कि हमने यहाँ से 15 लिया था तो हम यहाँ से भी 15 ही डायमेंशन ले लेंगे। तो अभी हमारा जो स्केच, जब भी हम सॉलिड एज में स्केच बनाएंगे वो होल का हो सकता है, कट का हो सकता है या रेक्टेंगल, सर्कल, जो कुछ भी हम बनाएंगे वो पूरा जब तक हमें ब्लैक नहीं दिखाई देता तब तक हमें उसको कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेन क्या है कि सभी डायरेक्शन से उसको डायमेंशन, मिनिमम डायमेंशन हमें उसको देना है कि वो ब्लैक हो जाए। तो यहाँ से ये डिस्टेंस दिया, यहाँ से ये डिस्टेंस दिया। अब मैं अगर इसके सेंटर को, होल के सेंटर को यहाँ पे क्लिक करने के बाद, होल मतलब ये अभी सर्कल दिखा रहा है, मतलब यही आगे चल के होल का पोजीशन होगा। तो इस वाले एज पे क्लिक करने के बाद मैं अगर बाहर की तरफ क्लिक करूं तो इधर भी मैं 15 ज्यादा हो रहा है, मान के चलो 10 mm का डायमेंशन में यहाँ पे लेता हूँ। तो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक डायमेंशन हमने 15 mm दिया है और दूसरा डायमेंशन हमने 10 mm दिया है। ये होल में ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था या हम यहाँ से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, इसकी वजह से ये 10 mm का डायमेंशन भी इस तरफ वाले होल को भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो इसके बाद में हम इस वाले होल को भी एज की तरफ से डायमेंशन दे देते हैं 10 mm का। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चारों सर्कल हमने बनाए थे वो फुल्ली ब्लैक हमें दिखाई दे रहा है। तो ये स्केच अभी फुल्ली डिफाइन हो चुका है। तो इसके ऊपर जैसे मैं यस को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको फुल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमने होल क्रिएट करके देखा, मगर ये होल कितना डायमेंशन में क्रिएट हुआ है ये तो हमें पता नहीं। तो पीएमआई में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन एक कमांड है। स्मार्ट डायमेंशन पे ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ये सर्कल के एज के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देगा कि 6.35 mm का यहाँ पे होल क्रिएट हो चुका है जो कि अनइवन डायमेंशन है। तो हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए होल के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे या यहाँ पे भी जो कुछ भी कमांड होल का शो हो रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। एडिट डेफिनेशन में एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे होल का सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है, होल्स ऑप्शन। उसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे होल कमांड के जितने भी सेटिंग्स हमें होल बनाने के लिए चाहिए वो यहाँ पे हमें शो होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें सिंपल होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थ्रेडेड होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काउंटर बोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काउंटर संक होल दिखाई दे रहा है और टेपर होल दिखाई दे रहा है। ज्यादातर हमें सिंपल होल या थ्रेडेड होल, काउंटर बोर होल और काउंटर संक होल की ही जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे सिंपल होल क्रिएट किया है तो सिंपल होल का यहाँ पर से हम स्टैंडर्ड चेंज करेंगे। इसका हम स्टैंडर्ड आइसोमेट्रिक सेट करेंगे। जो हमने पार्ट डिजाइन के लिए स्टार्ट करने से पहले पार्ट का भी देखा था कि वहां पे आइसोमेट्रिक पार्ट था। तो यहाँ पे हम आइसोमेट्रिक सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 7 mm का होल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो 7 mm का होल यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे M6 का जो बोल्ट होगा वो इजीली इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी 7 mm डायमेंशन हमें दिखाई दे रहा है। एक बार इसके प्रेस करेंगे, 7 mm डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट कमांड, डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो वो डायमेंशन हट जाए। अभी मान के चलो कि यही होल को हमें थ्रेडेड होल बनाना है जिसमें
हमने देखा था कि M6 का होल इसमें बैठाना है, तो होल के ऊपर एक बार क्लिक करके एडिट डेफिनेशन में जाने के बाद यहाँ पे होल ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थ्रेडेड होल। इसके ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि M6, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि M6 का थ्रेडेड होल हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो M6 के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। M6 के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके बटन प्रेस करता हूँ, तो आपको यहाँ पे अभी ब्लैक कलर में उसके थ्रेड का थ्रेड दिखाई दे रहा है M6 के होल के। तो अभी इसमें M6 का बोल्ट इजीली बैठ जाएगा। तो ये दिखा हमने प्लेट डिजाइन के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड का यूज करके हमने यहाँ पे देखा था। अभी हम शाफ्ट बना के भी एक बार देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करके मूव करता हूँ। तो मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको सेव नहीं किया है। तो न्यू में वापस एक बार न्यू में जाएंगे, आइसोमेट्रिक पार्ट के ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेम पार्ट का एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इंडस्ट्री में पार्ट बना रहे हैं, शाफ्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने प्लेट बनाया था। प्लेट को बनाने के बाद प्लेट को सेव करेंगे। उसके बाद में वो पार्ट के एनवायरनमेंट को क्लोज करने के बाद वापिस एक नया पार्ट लेंगे, क्योंकि शाफ्ट और प्लेट अलग अलग पार्ट है, इसलिए मैंने वापिस एक बार पार्ट एनवायरनमेंट को ओपन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हम ऑर्डर एनवायरनमेंट में ही काम कर रहे हैं। उसके बाद में शाफ्ट का जो शेप होता है, तो शाफ्ट को जब हम देखते हैं तो हमें सर्कल जैसा दिखाई देता है। तो इसलिए हम सर्कल कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन यहाँ से ऑफ है। यहाँ से मतलब इसके ड्रॉप डाउन में देखोगे तो यहाँ से ये प्लेन ऑफ थे। अभी मैंने इसको ऑन किया है। तो फ्रंट प्लेन के ऊपर हम शाफ्ट को बनाते हैं। तो शाफ्ट का शेप सर्कुलर होता है, तो हम यहाँ से सर्कल के ऊपर क्लिक करके सर्कल क्रिएट करते हैं। तो मान के चलो कि हमारे शाफ्ट का डायमीटर 20 mm है। तो अभी इसको हमने कुछ डायमेंशन दिए नहीं है, तो स्मार्ट डायमेंशन का यूज करके हम इस शाफ्ट के डाया को 20 mm का डायमेंशन देके एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 20 mm का शाफ्ट का सर्कल यहाँ पे आप में दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद में यस के ऊपर क्लिक करने के बाद फिनिश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें 20 mm का सर्कल दिखाई देता है। तो एक्सट्रूड कमांड का यूज करके मैं एक बार इस स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मटेरियल हमें दिखाई देना शो हो रहा है। इसमें हम मटेरियल का डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। इस तरफ क्लिक करेंगे तो इस तरफ मटेरियल ऐड हो जाएगा, इस तरफ क्लिक करेंगे तो इस तरफ मटेरियल ऐड हो जाएगा। तो हम इस तरफ मटेरियल ऐड करते हैं, तो मान के चलो कि हमें हमें गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया। तो अभी हमें यहाँ पे डायमेंशन 75.35 mm का एक्सट्रूड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से प्लेन ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस शाफ्ट को डायमेंशन चेंज करना है मुझे, तो एक बार मैं इसके बटन प्रेस करता हूँ। उसके बाद में फोटोजन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायनेमिक एडिट करके एक कमांड है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे पार्ट के डायमेंशन चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है। मैं जो ये पार्ट इधर यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, ये माउस का मिडल बटन प्रेस करने के बाद पार्ट रोटेट होता है। तो 75 के ऊपर एक बार मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे 100 mm का शाफ्ट मुझे अगर क्रिएट करना है लेंथ में, तो 100 mm
प्रेस करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे 100 mm का शाफ्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी ये सॉलिड शाफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। मान के चलो कि हमें हॉलो चाहिए, तो इसमें एक्सट्रूड कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड कट करके एक कमांड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं कट को सिलेक्ट करके इस एक्सट्रूड कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, बाद में इस प्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे स्केच करने के लिए एक ऑप्शन क्रिएट होता है। तो इसमें मैं सर्कल कमांड का यूज करके यहाँ पे सर्कल बना सकता हूँ। पीछे हमने सर्कल कमांड को देखा है, तो इसलिए मैं इस बार ऑफसेट कमांड आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ऑफसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मैं इस एज को सर्कल के सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको डायमेंशन शो दे रहा है 6.35 mm। तो मेरे को 6.35 mm का डायमेंशन नहीं चाहिए, ऑफसेट नहीं चाहिए, तो मैं 3 mm का ऑफसेट लेके एक बार क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 3 mm का ऑफसेट क्रिएट हो रहा है। अभी मैं माउस को अगर बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये कमांड हमें कुछ काम की नहीं होगी, क्योंकि हमें हॉलो शाफ्ट बनाना है तो ये बाहर की तरफ मटेरियल एक तो ऐड हो जाएगा या रिमूव करने के लिए बाहर की तरफ मटेरियल नहीं है। तो हमें इसको इनसाइड क्लिक करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 mm का ऑफसेट एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। तो बाद में मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर कट को क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे होल क्रिएट होना शुरू हो रहा है, मगर इसका डायमेंशन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे एंड कंडीशन है थ्रू ऑल, हमें डायरेक्ट होल चाहिए या उसमें कुछ कुछ यहाँ पे थर्ड पोर्शन जो है कि फाइनाइट एक्सटेंट, मतलब हमें कितना अंदर तक होल चाहिए, कितने डायमेंशन में चाहिए, ये हम यहाँ पर से डिस्टेंस में वैल्यू एंटर करके वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी पूरा होल हॉलो शाफ्ट क्रिएट करना है या हॉलो पाइप क्रिएट करना है, इसलिए थ्रू ऑल कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं इस तरफ वो कट नहीं बैठ रहा है क्योंकि इस तरफ मटेरियल नहीं है। यहाँ पे कुछ तो सिंबल दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ में क्लिक करने के बाद देखो कि अभी थ्रू ऑल होल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमारा एक हॉलो शाफ्ट या आप हॉलो पाइप भी कह सकते हो कि हॉलो पाइप क्रिएट हो चुका है, जो कि जिसका डायमेंशन हम एक बार मेजर करके देखते हैं कि स्मार्ट पीएमआई में आने के बाद स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर एक बार क्लिक करके आउटर डाया के ऊपर एक बार क्लिक करके देख सकते हो कि 20 mm का डायमीटर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके मैं एक बार इनसाइड का भी डायमीटर आपको दिखाई देता हूँ कि 14 mm का डायमेंशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें 3 mm ऑफसेट किया था तो 6 mm माइनस हो चुका है, तो 14 mm हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ये कमांड हमने सिर्फ स्मार्ट डायमेंशन सर्कुलर फेस के लिए यूज की है। इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन सेम स्मार्ट डायमेंशन कमांड से भी हम इसका जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं 100 mm। आप देख सकते हो स्मार्ट डायमेंशन की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेंथ के लिए डिस्टेंस बिटवीन कमांड का बेहतर यूज हो सकता है। तो 100 mm आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 100 mm लेंथ में 20 mm आउटर डाया और 14 mm इनर डाया का हमने यहाँ पे एक हॉलो शाफ्ट क्रिएट किया है, या आप इसको हॉलो पाइप भी कह सकते हैं। तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जबकि हम आगे चल के मशीन डिजाइन के जो वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने शाफ्ट और प्लेट बनाने में जो कुछ भी कमांड या पार्ट डिजाइन में 2 कमांड हमने देखी थी, आगे चल के हम और भी वीडियो में अलग अलग कमांड को देखेंगे।